नमस्कार दोस्तों आपकी तैयारी में आपके साथ हूँ और लक्ष्य तक आपके टारगेट तक पहुँचाना मेरा काम है। मैं टेस्ट सीरीज के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मैंने इस तरह से प्रश्नों का समावेश किया है। इस टेस्ट सीरीज का 13 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 601। मैंने 600 तक लिया था पहले, अब ये 601 है। किस गति में व्यक्ति के शरीर का अंग केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है? तो दोस्तों वो ऐसी गति कौन सी है जिसमें शरीर का अंग जो है केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है? तो वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है रिकरिंग मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुटबॉल के खेल में जब खिलाड़ी कॉर्नर किक मारता है तो वह किसका उपयोग कर गेंद को सीधे गोल में भेज सकता है? तो कॉर्नर किक जब मारता है फुटबॉल के खेल में तो गेंद को सीधे गोल में भेज सकता है। वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है मैग्नेस प्रभाव के द्वारा, मैग्नेस इफेक्ट के द्वारा सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रक्षेपण को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों प्रक्षेपण को जो प्रमुख रूप से विभाजित किया जा सकता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उड्डयन को कितने प्रकार के बल प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों उड्डयन को जो बल प्रभावित करते हैं वे हैं सी पार्ट करेक्ट आंसर है 3 बल होते हैं जो उड्डयन को प्रभावित करते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर भारी बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए तो इस बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर जब भारी बल लगाते हैं और उसका आकार बदल जाता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? ए पार्ट विरूपक बल कहा जाता है। उस बल को विरूपक बल कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 606। द्रोणाचार्य पुरस्कार अब तक कितने गुरुओं को मिल चुका है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुई थी और इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक द्रोणाचार्य गुरु की मूर्ति दी जाती है और प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 29 अगस्त को जिस दिन हमारा खेल दिवस है, 29 अगस्त हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है, उस दिन जो है राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार वितरित करते हैं। तो अब तक जो है ये 129 गुरुओं को पुरस्कार मिल चुका है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1988 ईस्वी में सियोल ओलंपिक में किस खेल को कितने साल बाद शामिल किया गया था? तो दोस्तों सियोल ओलंपिक में 1988 में सियोल में ओलंपिक खेल हुए थे तो टेनिस को शामिल किया गया था। वो भी 64 वर्ष बाद शामिल किया गया था, टेनिस खेल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई दोस्तों वो हुई थी 5 जुलाई 1934 ईस्वी में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 609। डॉक्टर विलियम व डॉक्टर नैश ने खेल के मैदान की माप दी है। तो डॉक्टर विलियम व डॉक्टर नैश ने जो खेल के मैदान की माप दी है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है एकड़ में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी बग के अनुसार माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप कितनी होती है? तो खेल के मैदान की माप जो है ऐसी बग के अनुसार वो होनी चाहिए डी पार्ट करेक्ट आंसर है 400 वर्ग फुट पर प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए। 400 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 611। किसके अनुसार पर्यवेक्षण, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि व मूल्यांकन आदि के सुधार की प्रक्रिया है?
तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण जो है ये बताई थी हमें, किसने कहा था? ये कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कार्टर वी गुड ने कहा था, कार्टर वी गुड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 612, किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहते हैं? तो स्कॉटलैंड में संटी जो कहा जाता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, हॉकी खेल को कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हॉकी का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है लिंकनशायर में मिलता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 614, प्रेसिडेंट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रेसिडेंट्स कप जो है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन गोल का समय कितने मिनट का होता है? तो दोस्तों गोल्डन गोल जो होती है फुटबॉल खेल में होती है और उसका समय जो होता है वो होता है डी पार्ट करेक्ट आंसर है 15 मिनट। तो गोल्डन गोल का समय 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व हॉकी संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्री पॉल लिनियान टसी थे, पॉल लिनियान टसी थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिलाओं ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? तो भारतीय महिलाओं ने जो पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था वो लिया था 1980 ईस्वी में, मास्को में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय भाग लिया था पहली बार भारतीय महिलाओं ने, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 618, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 619, विकासोन्मुख स्थूलता निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों विकासोन्मुख स्थूलता जो पाई जाती है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिगर कितने घंटों के लिए ग्लाइकोजन को भंडारित करके रख सकता है? तो दोस्तों जिगर जो रख सकता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 घंटे तक रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 621, डायरिया, सेंटीसीमिया तथा यकृत का क्षतिग्रस्त होना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो ये जो बीमारी होती है ये होती है मेलियोआइडोसिस बीमारी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें डायरिया और सेंट्रिया और यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रमित गर्भवती स्त्री से बीजा अंडासन द्वारा भ्रूण में जाने वाले रोग का उदाहरण है। तो भ्रूण में जो संक्रमित गर्भवती स्त्री से भ्रूण में रोग जो है, रोग भ्रूण में जाता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सिफिलिस रोग होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, वो क्या उत्पन्न करता है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 624, भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था? तो भारत ने जो पहली बार डेविस कप में भाग लिया था वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1921 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध लिया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूडो के मुकाबले में प्राप्त हुए एक अंक को क्या कहते हैं? तो जूडो के मुकाबले में जो एक अंक होता है उसको क्या कहते हैं? इप्पॉन कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 29 अक्टूबर 2002 को हुई थी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 627, टेनिस में टाई ब्रेकर सिद्धांत किसने दिया? तो टेनिस में जो टाई ब्रेकर सिद्धांत दिया था वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जिमी फैलन एलन ने दिया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम महिला जिसने पैदल ही उत्तरी ध्रुव पर मई 1997 में पहुंचने में सफलता प्राप्त की वह कौन थी? तो मई पैदल ही यात्रा की थी इसने, वह कौन थी? वह थी क्रिस्टीन जेनियन, फ्रांस की थी क्रिस्टीन जेनियन,
ये इसने पैदल ही उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी 6 फीट ऊंची ट्रॉफी पोलो के विजेता को प्रदान की जाती है, तो इस ट्रॉफी का क्या नाम है? तो 6 फीट ऊंची होती है, ये पोलो के विजेता को दी जाती है, तो ये होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पोलांका कप होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पोलांका कप होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 630, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संतोष यादव। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है, भारतीय महिला है। और अंशु जाम सेना जो है 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल में गावस्कर को सर की उपाधि मिली थी? तो दोस्तों गावस्कर को जो सर की उपाधि मिली थी वो मिली थी घुड़दौड़ में। और गावस्कर क्रिकेट प्लेयर का नाम नहीं है जो फेमस क्रिकेट प्लेयर है, बल्कि एक घोड़े का नाम था जिसको सर की उपाधि मिली थी, घुड़दौड़ में मिली थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम ने आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा है डिकैथलॉन खेल। डिकैथलॉन खेल में प्रथम ने आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है, क्योंकि इसमें 10 इवेंट्स होते हैं और अंकों के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 633, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो संबंधित है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ब्रिज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलो प्रणाली किस खेल से संबंधित है? तो इलो प्रणाली जो संबंधित है वह है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को शेरी कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का ऐसा खिलाड़ी जिसे शेरी कहा जाता है वो है नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट के खिलाड़ी थे और इनको शेरी कहा जाता है। बाकी ये भी सभी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। रवि शास्त्री इस समय कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 636, भारत की विश्व प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी कौन सी है? तो भारत की विश्व प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी जो है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकटरमन की जो चौकड़ी है ये स्पिन के जादूगर थे और इनको विश्व में स्पिन चौकड़ी के नाम से जाना जाता है चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 637, दौड़ कूद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दौड़ कूद का जो बादशाह कहा जाता है वो कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जेसी ओवेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी कप किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है? तो दोस्तों क्यूरी कप जो है वो है दक्षिण अफ्रीका देश की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, क्यूरी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी में कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो दोस्तों हड्डी जो है कैल्शियम से मिलकर बनती है, कैल्शियम से बनती है, इसलिए कैल्शियम के कारण ही इसका कड़ापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 640, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सहायक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सहायक शिक्षा संस्थान जो प्रारंभ हुआ था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 641, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। तो यह परिभाषा कितने दी है? तो ऐसे थे, एक भारतीय विद्वान है BN झा, उन्होंने दी है ये, BN झा, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उन्होंने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 642, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? तो दोस्तों वंशानुक्रम का जो विषय है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, व्यक्तित्व के लक्षण, पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो। और वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम को आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में लक्षण चले जाते हैं, जिसे वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 643, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? तो दोस्तों
वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्नायु या लिगामेंट और कंडरा टेंडम इत्यादि होते हैं ये। तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 644, मदिराशिरा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये होता है बी पार्ट, करेक्ट आंसर है घुटने मोड़ने में। और ये जो मांसपेशी होती है मदिराशिरा, हमारे जो जांघ होती है उनके पिछले भाग में पाई जाती है और उसका कार्य घुटने मोड़ने में तथा हिप के विस्तार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 645, वह पेशी जो सिर को घुमाती हैं। तो दोस्तों स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड ये भी, और स्प्लोनियस कैपिटस ये भी पेशी होती है एक, और लोगनीसीमस कैपिटस, ये तीनों ही मिलकर सिर को घुमाती हैं। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 646, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सोलियस मांसपेशी जो स्थित है पाँव के निचले भाग में स्थित है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह घुटने के नीचे से तलवे तक पाई जाती है और यह पेशी जो सीधे खड़े होने में तथा पैरों द्वारा होने वाले जो विभिन्न कार्य हम करते हैं उनमें सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 647, RER को चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। RER का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों RER का जो पूर्ण रूप है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कहा जाता है इसे, यानी गैसीय विनिमय अनुपात। और इसका जो मान होता है कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय की दर अपॉन ऑक्सीजन के ग्रहण की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 648, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है। तो बहुत कठिन व्यायाम के समय थकावट आने का जो प्रमुख कारण है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है दुग्ध अम्ल का बनना, मिल्क फॉर्मेशन का बनना होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 649, हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है। तो दोस्तों हृदय की दीवार में 3 कोटस होते हैं और जो मध्य में होता है वो होता है मायोकार्डियम होता है, और सबसे अंदर जो पाया जाता है वो होता है एंडोकार्डियम, बी वाला होता है ये एंडोकार्डियम। और जो सबसे ऊपरी मायोकार्डियम से ऊपर होता है, सबसे ऊपरी आवरण होता है वो पेरिकार्डियम होता है, ए वाला। तो जो पेरिकार्डियम होता है इसको हृदय आवरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 650, हृदय के किस भाग से ओर्टा जुड़ा होता है। तो दोस्तों ओर्टा जो जुड़ा होता है यानी महाधमनी को कहा जाता है ओर्टा। महाधमनी जो है शुद्ध रक्त शरीर के पूरे भाग में ले जाती है, तो वो जुड़ा होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बाएं वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, यानी बाएं निलय से जुड़ा होता है। और निलय को हृदय की मांसपेशियों का पंप कक्ष भी कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, महाधमनी जो है 1 फुट लंबी और 1 इंच चौड़ी एक नलिका होती है जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। तो ये थे टेस्ट सीरीज का 13 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।